रोहित जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? मैं बात बात पर हार मान जाता हूँ। क्या कुछ समझ नहीं आता महाराज जी। माया के द्वारा जब कोई बहुत मार खा लेता है तो दो चार थप्पड़ उसको समझ में नहीं आते ना। बहुत बचपन से माया की मार, कहीं प्यार नहीं, कहीं दुलार नहीं, कहीं भोजन नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, हर समय कठोरता पूर्वक अपने आप से लड़ना ही लड़ना केवल। तो आज वो अभ्यास बन गया है। जैसे हमारे एक चाटा मारो यहाँ तो लग जाएगा, और पहलवान के मारो तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हजारों चाटे वहीं पा चुका है। वो कुश्ती सीखते समय हजारों चाटे यही पाया है, तो उसका अभ्यास बन गया है। तो हमारा अभ्यास बन गया दुख सहने का, हमारा अभ्यास बन गया दुख को सुख मानकर गले लगाने का। हर विपत्ति, हर प्रतिकूलता, हर दुख को अपना यार मानकर उसे सह जाना। महाराज जी लगता है कोई साथ नहीं देते, किसके साथ रहे, कौन साथ देगा, कौन किसके साथ रहे। तो कोई नहीं, भगवान का साथ बनो। संसार का कोई साथी होता है क्या? पास बैठे हो तो भी साथी नहीं। हमारे यहाँ पीड़ा शुरू हो जाए तो ये क्या कर लेंगे? यहाँ की पीड़ा को तो हरि ही जानते हैं ना, वो यही विराजमान हृदय में। तो वो अपना आनंद देने लगेंगे। पीड़ा एक तरफ है, आनंद एक तरफ है। तो हम आनंद वाले हैं तो भगवान के आनंद में डूब गए, तो पीड़ा अपने आप कट गई। पीड़ा का समय निकल गया, और जैसे बेहोश का इंजेक्शन लगा दो, फिर चीरा लगाओ तो दर्द नहीं होगा ना। ऐसे ही आनंद स्वरूप भगवान में जब चित्त है तो ये सब प्रपंच के दुख झेलते हुए आराम से पार हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अध्यात्म के बिना जीवन मृत जीवन, अध्यात्म के बिना मृत जीवन, मरा जीवन है। अध्यात्म जीवन ही जीवन है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश है, भक्ति का प्रकाश, वही जीवन है, और तो सब व्यर्थ जीवन है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको अध्यात्म में रुचि है, मनुष्य शरीर होकर जो भगवान के भजन में रुचि कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। वो अभागी जन हैं जो भोगों में, नशे में, गंदी आदतों में अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। बाद में इनको पछताना पड़ेगा। जब जाने का समय आएगा तो इनके पास कुछ नहीं, वही पाप। फिर अन्य योनियों में, सुअर, कुत्ता, नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। अभी आप भजन करके देवता बन सकते हो, भगवान के स्वरूप बन सकते हो, भगवत पार्षद बन सकते हो। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भजन के बल से अपने इस देह का त्याग करके हरि पार्षद बन सकते हो। तो ऐसे आचरण करो कि अगर भगवान न मिले तो कम से कम फिर हमें मनुष्य जन्म मिले, हम अच्छे आचरण वाले राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त जीवन व्यतीत करें। कोई यहाँ मित्र नहीं है, कोई यहाँ साथी, सब अपने स्वार्थ का मित्र है। एक स्वार्थ रहित अगर कोई प्रेम करने वाला है तो भगवान है, भगवान के प्रेमी जन है, दूसरा कोई नहीं। जग में उपकार करने वाले स्वार्थ रहित दो ही हैं, भगवान और भगवान के भक्त। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। जी, इसी में एक प्रश्न है, अगर ये मन जैसे हमारा इतना गंदा है तो इसको फिर भगवान जो हमें सजा देंगे इस चीज की? अगर मन, भगवान तो देख रहे हैं हमारा मन ऐसा है हाँ, अंदर से, तो फिर भगवान सजा नहीं देंगे। आप जो कर्म करें उसका फल देंगे। आप गंदा कर्म करोगे तो गंदा फल देंगे। जो गंदा होता है मन में, मानसिक तो आप उसका नहीं है, उसका कोई फल नहीं। उसका कोई कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। अगर मानसिक हमारी गंदा चिंतन हो रहा है तो उसका कोई फल नहीं है कि आपको दंड मिलेगा, नहीं यहाँ ना वहां। लेकिन बात यह है कि चिंतन करते करते क्रिया कर बैठेंगे, केवल चिंतने में नहीं रुकेंगे। जी, मन अंदर से कुछ भी सोच लेता है, जो नहीं सोचना उसकी तरफ ही सोच। हाँ, इसीलिए तो हमें नाम जप करना है। हमें डर लगता है कि अब इसका, सुनो, इसीलिए हमें नाम जप करना है कि उसकी सोच में नाम डाल देना है। अब जैसे सोच रहा है गंदा, अब उसे सोचने मत दो, राधा राधा राधा, और वो बार बार कहेगा चुप रहो। हम जो आपको प्लानिंग बता रहे हैं, जो हम आपके सामने मनोरथ रख रहे हैं, उसको आप समझिए। आपको नहीं समझना है। बेईमान, तू गंदी गंदी बातें करेगा, राधा राधा राधा। वो धीरे 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 अपना प्रयास कम करता जाएगा और वो आपके अधीन होता जाएगा। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो। खाली मन शैतान का घर है, खाली छोड़ोगे पाप करेगा। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर भगवान का भजन सुमिरन नहीं हो रहा तो मन विपत्ति में फंसा देगा। कोई न कोई संकल्प, कोई न कोई विकल्प करके हमको भोगों की तरफ आकर्षित करेगा। तो जिस समय मन गंदी गंदी बातें पेश कर रहा हो, उस समय में नाम जप में लग जाना चाहिए। और नाम जप के समय जब ये गंदी गंदी बातें करेगा तो नाम दो काम करेगा। उसकी गंदी बातों को डिलीट कर देगा और उसकी गंदी आदत को, प्रवृत्ति को, जो पाप प्रवृत्ति है, उसको कम करता जाएगा। जितना नाम जप करते जाओगे
तो पाप का नाश और पाप प्रवृत्ति का नाश, जहां से पाप उठते हैं फिर मन निर्मल हो जाएगा। नाम जप करते करते जब मन निर्मल हो जाएगा तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त।